मौता। अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़, और जब काला अर्ज की इब्राहीम ने रब्बी आरिनी, ऐ मेरे रब तू कैफा तुहयिल मौता, कैसे मौत को जिंदगी देता है फिर मौत देता है, यानी जिंदा को मौत देता है फिर मुर्दा को जिंदा करता है। कैसे करता है? तुहयी, जिंदा को मुर्दा करता है। ये वाकया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सवाल किया, ऐ मेरे रब तू कैसे जिंदा चीज को मुर्दा कर देता है? तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया ना, तो आगे अल्लाह फरमाते हैं, क़ाला वलम तुमिन, ऐ इब्राहीम तू ईमान नहीं रखता इस बात पर कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जिसे चाहूँ जिंदगी अता फरमाऊं, मैं जिसे चाहूँ मौत अता फरमाऊं, मैं जिसको चाहूँ फरमाया जैसे मौत दे दूं, जैसे जिंदगी दे दूं, मुर्दा करके फिर जिंदा कर दूं। और मैं कब्र में जब बंदे को डालता हूं और हशर वाले दिन मैं कब्र से बंदे को सही सलामत जिंदा फरमाऊंगा। ये मेरी कुदरत है, मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, क़ाला वलम तुमिन, क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, फरमाया ऐ मेरे रब, मैं ये इसलिए अर्ज करता हूँ कि मेरा दिल जो है ना, ये वसवसों में शामिल ना हो जाए, परेशानी में ना मुब्तला हो जाए, मेरा दिल मुतमईन हो जाए। मैं अपना दिल मुतमईन करना चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अ सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया कि ऐ इब्राहीम फिर ऐसा कर कि तू 4 परिंदे ले ले। कितने परिंदे? 4 परिंदे। उनको ऐसा कर, उनको ज़बह कर ले। ज़बह करने के बाद फरमाया कि उनका कीमा कर ले। कीमा करने के बाद गर्मी के मौसम में मुख्तलिफ पहाड़ पर, मुख्तलिफ पहाड़ों पर तू इसे फेंक दे। अल्लाह अकबर। अब उन परिंदों को हुक्म दे, ऐ परिंदों अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। है परिंदों क्या करो? अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। जब तुम इब्राहीम मेरे प्यारे खलील तुम उन्हें हुक्म दोगे ना, तो वो परिंदे जिनको तुमने ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उनका कीमा कर दिया और कीमा करने के बाद उनको पहाड़ों पर फेंक दिया, रख दिया। अब कीमे से हर परिंदे का अपना अपना जुज़, हर परिंदे का अपना अपना जिस्म जुड़ेगा और जिंदा होके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाएंगे। अल्लाह अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाएंगे और तेरे पास आ जाएंगे। और परिंदे भी एक शक्ल के नहीं, एक सूरत के नहीं, एक नाम के नहीं, मुख्तलिफ परिंदे। वो कौन से परिंदे थे? एक परिंदा था मुर्ग। एक परिंदा क्या था? मुर्ग। दूसरा परिंदा था कौवा, तीसरा परिंदा था कबूतर और चौथा परिंदा था मोर। 4 परिंदे मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ चेहरों के और मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा के वो परिंदे ज़बह किए गए। तो मेरे रब की कुदरत देखें कैसी है। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने उनको जिंदा करके बताया कि इब्राहीम मैं ऐसे अपने बंदों को मौत देने के बाद जिंदा कर देगा। अल्लाह अकबर। मौत देने के बाद जिंदा कर। इस वाकया में कई सबक मिलते हैं। एक तो ये सबक मिलता है, एक आयत मैंने पढ़ी है ज्यादा मुख्तसर, यही है मुख्तसर। इस आयत से हमने सबक हासिल करना है, मैंने भी सबक हासिल करना है, आपने भी सबक हासिल करना है कि अल्लाह हमें समझाना क्या चाहते हैं। अल्लाह यही बात समझाना चाहते हैं कि मेरे बंदों मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जिसे चाहूँ मौत दे देता हूँ, जिसे चाहे जिंदगी दे देता हूँ और जितनी चाहे दे देता हूँ। अल्लाह अकबर। जितनी चाहे, किसी को 950 साल उम्र तक
उम्र अता फरमाता हूँ, किसी को मैं 1 महीने की उम्र अता फरमाता हूँ, किसी को 1 हफ्ते की उम्र अता फरमाता हूँ, किसी को दुनिया में 1 सांस लेने की मोहलत दे देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं देता। किसी की 100 बरस उम्र है, किसी की 50 बरस उम्र है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 बरस उम्र है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं जिनकी उम्रें मुकर्रर हैं, तो हम भी एक मुकर्रर उम्र में इस दुनिया में आए हैं। हमने भी जाना है, हमने भी तैयारी करनी है, हमने भी मौत की तैयारी, हमने भी अल्लाह के पास जाना है। ये आयत हम पढ़ते हैं ना, अक्सर ऐलानात होते हैं ये मसाजिद में कि फलां आदमी जो है इस दार फानी को छोड़ के चला गया, फलां आदमी उसका नाम ये था, वो फलां जगह पे रहता था, फलां तारुफ था उसका, वो इस दार फानी को छोड़ के चला। और सुनने वाले पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन तो सब पढ़ते हैं, इसका माना क्या है? इसका माना कभी भी इस माने पर किसी ने गौर किया कि इसका माना क्या है? इसका माना क्या है? ये है कालू, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम आए भी अल्लाह की तरफ से हैं, इन्ना लिल्लाह अल्लाह की तरफ से, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने वापस जाना भी अल्लाह की तरफ। हम जिस रब की तरफ से आए हैं हमने उसी की तरफ जाना है, फिर हम उसकी तरफ जाने के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर। और अल्लाह तो कुरान में फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, फरमाया इंसान वो कौन सी दुनिया की चीज है जो तुम्हें तुम्हारे करीम रब से दूर किए हुए है। अल्लाह अकबर। करीम रब से, तो अल्लाह तो फरमाता है ना, मैं करीम भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं गफूर भी हूँ, मैं कदीर भी हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं तो बख्शने वाला हूँ, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर भी हूँ। लोगों, आना तुम्हारा काम है, बख्शिश तलब करना तुम्हारा काम है, और माफ करना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तो तकदीरें बदलने वाला है। यही मकसद लेके हम हाजिर हुए हैं। यकीनन ये मकसद हमारा असल मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दिसा में इस मकसद को बयान फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मैंने जिनों और इंसानों को खलक तो पैदा फरमाया इल्ला लियअबुदून, सिर्फ अपनी इबादत। हम इबादत के लिए आए हैं, बाकी दुनिया के काम तो होते रहते हैं, लेकिन यही असल काम है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बंदगी करनी है, यानी अल्लाह की भी इताअत करनी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करनी है, हुजूर का भी हुक्म मानना है, अल्लाह का हुक्म भी मानना है। यही हमारी जिंदगी है, यही कामयाबी है, यही असल में हमारी जिंदगी का लुत्फ है। अगर हम अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, रसूलुल्लाह के साथ हमारी जिंदगी वाबस्ता हो जाएगी, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अमा अलैया इल्लल बलाग।